हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। कैसे? गुड इवनिंग, कैसे हो? मैम बढ़िया, आप सुनाओ। गाना सुनाऊं? गाना सुनाऊं? मैम आप मुझे तो कैसे गाना हो? आता ही नहीं। मैं भी बढ़िया हूँ। आज मुझको लगा था मेरी क्लास जल्दी है तो मैं सब छोड़ छोड़ के आ गई। फिर मैंने देखा मेरी क्लास देर से, मैं कहा उप्स। फिर मैंने 1 घंटे गाने सुने, पता नहीं क्या क्या किया, फिर मैं बोर हो गई। और कैसी रही क्लास? अच्छी थी मैम। गुड। सो लेट्स शेयर माय स्क्रीन। और ये रहा ओपन बोर्ड। मैम हाँ जी। मैम एक्चुअली मेरी आज स्कूल से ऑनलाइन क्लास है, सो आई हैव टू तो ज्वाइन। ओके, यू हैव टू गो। यस मैम। ओके प्रिया, कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी, ठीक है? मैम वेयर विल आई गेट दैट रिकॉर्डिंग? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कैन यू जस्ट आस्क आलम सर आफ्टर क्लास व्हेन यू फ्री? ओके Okay, मैम, I'll just upload the recording. You can ask him how to assess that. Okay. Okay, bye. थैंक यू मैम। No problem. Okay. So याद है कल हम क्या बात कर रहे थे? यस मैम। यस मैम। क्या बात कर रहे थे बताओ? ओवुलेशन। ओव्यूलेशन की बात कर रहे थे कल। हमने ओवरी की पूरी कहानी पढ़ी थी, राइट? किसी ने पढ़ा था घर जाके एनसीईआरटी? यस मैम। यस हाँ। मैम। अच्छा बेटा, कान में आ जाएगी। ठीक है, समझ गई। सो एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है? एनसीईआरटी से पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से मेजॉरिटी ऑफ पेपर आता है, ठीक है? इसलिए उससे पढ़ना ही पढ़ना है। एंड ये डेफिनेटली अपने नोट्स से तो करना ही है जो हम क्लास में बना रहे हैं, राइट? पर एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। सो गुड, अगर पढ़ा तो वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो हमने फीमेल बॉडी के बारे में पढ़ लिया, हमने मेल बॉडी के बारे में पढ़ लिया। आज हमें पढ़ना है एक्चुअल में रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के अंदर जब न्यू बेबी फॉर्म होता है तो किस तरीके से वो बेबी फॉर्म हो सकता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेबी फॉर्म होने का क्या प्रोसेस होता है मदर की वूम में, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहेंगे जेस्टेशन। जेस्टेशन और गेस्टेशन मींस एक मदर की वूम में बेबी एज ए गेस्ट रहता है 9 मंथ, राइट? रहता है या रहती है। तो हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड जेस्टेशन। ओके, रेडी? यस मैम। ओके, आज बच्चे कम क्यों है? कहाँ भाग गए? पता नहीं मैम। अरे पकड़ के लाना था ना बेटी। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, जो आए हैं वो तो मेहनत करो। सो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अच्छा, मेरी स्लाइड पढ़ के बता रही है, बहुत चालाक है। नो मैम, पता था। अच्छा, झूठी झूठी। मैम पता था, आज टेस्ट भी था स्कूल में। ओ, कैसा रहा टेस्ट? मैम अच्छा किया। मैम मार्क्स नहीं दिए, बट ऐसी सिग्नेचर ही की बस। कौन से चैप्टर का था? मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना अच्छा करके आई है ना। यस मैम। चलो बढ़िया बात है। तो फ्यूजन होना मतलब मिलना मेल और फीमेल गैमेट का। तो मेल के गैमेट को हम क्या बुलाते हैं प्यार से? फ्रॉम और फीमेल गैमेट को? एग। एग। राइट। तो इन ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अभी तक हमने फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ा। बेबी बनने के बाद जो भी चेंजेस होते हैं वो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन सिर्फ इनके फ्यूजन को कहते हैं। और मैं और स्पेसिफिक बोलूं तो एग के न्यूक्लियस के फ्यूजन को और स्पर्म के न्यूक्लियस के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और मैं इसको और स्पेसिफिक बोलूं तो न्यूक्लियस को भी हम प्रो न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है? न्यूक्लियस को हम प्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो एग के प्रो न्यूक्लियस और स्पर्म के प्रो न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद जो बनता है पहला सेल, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस टर्म हम जाइगोट के बाद यूज करते हैं। तो फीमेल एग के प्रो न्यूक्लियस और मेल एग के प्रो न्यूक्लियस की फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, राइट? आगे बढ़ू? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऑलराइट। अब तो हमने थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा बैक जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। देखो,
तो स्टोरी ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म की स्टोरी में हमने अब तक पढ़ा टेस्टिस में स्पर्म बन गया, हार्मोन के रेगुलेशन में सर्टोलिस ने उसको खाना खिलाया, फिर वो वहां से बाहर निकला, रेटिटेस्टिस में गया, एपिडिडिमस के अंदर गया, वहां पर थोड़ी देर रुका, फिर उसके बाद वो बाहर निकलने के लिए जब आ रहा था एजैकुलेटरी डक्ट में, तो 3 तरीके के ग्लैंड्स थे जिसमें से 2 पेयर्ड ग्लैंड्स थे जिन्होंने अपनी सिक्रीशन डाली, फिर वो सीमन बन गया, सीमन की फॉर्म में स्पर्म यहाँ तक पहुंच गया, हमने यहाँ तक उसके बारे में पढ़ा और स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, करेक्ट? याद है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। अब देखो इन टेस्टिस स्पर्म मैच्योर, तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म मैच्योर होते हैं, देयर स्विमिंग कैपेबिलिटी डेवलप, तो उनकी पूंछ भी आ जाती है, वो ये कहना चाहते हैं, ठीक है? इट occur when sperm pass through the epididymis, it can last for 10 to 15 days। तो जो एपिडिडमस से जब स्पर्म जा रहा होता है ना, बेशक उसके पास पूंछ होती है लेकिन वो भी मूवमेंट शो नहीं करता, तो एपिडिडमस में वो बैठता है, वहां पे उसकी मूवमेंट स्टार्ट होने लग जाती है, ठीक है? अब देखो यहां से पढ़ना में, आफ्टर क्वाइटस, क्वाइटस मीन्स सेक्स, या इसको हम कहते हैं कॉपुलेशन, तो जिनको टर्म नहीं पड़ता वो टर्म लिख लेंगे, ठीक है? और मेरी स्पीड तेज होगी तो मुझको बता देंगे क्योंकि मुझे पता नहीं चलता। तो आफ्टर कॉपुलेशन सीमन इज इंट्रोड्यूस इनटू, कैसे? फीमेल की बाहर की ओपनिंग से अंदर की तरफ जाना है, तो सबसे बाहर वाली ओपनिंग है वेजाइना, फिर आता है सर्विक्स, फिर यहां तक तो पीनस पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है? तो सीमन इंट्रोड्यूस होता है पहले वेजाइना में, फिर जाएगा सर्विक्स में, फिर उसमें से जो स्पर्म चले जाएंगे यूट्रस में, और फिर वो स्पर्म चले जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, और दोनों तरफ जाएंगे, ठीक है? तो ये पैसेज हो गया स्पर्म का। और जब मेल का पीनस फीमेल की बॉडी में एंटर करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस पैसेज, अब हम स्पर्म की कहानी पढ़ रहे हैं ना इस वाली स्लाइड में, सो ड्यूरिंग दिस पैसेज स्पर्म अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, तो नीट का क्वेश्चन आया था यहां से, कैपेसिटेशन, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेशन क्या होता है। तो अभी तक क्या हुआ है कि जो स्पर्म्स है वो फीमेल की बॉडी के अंदर चले गए हैं, ठीक है? अब उनके अंदर एक प्रोसेस होने वाला है जिसको कैपेसिटेशन कहते हैं, तो हमें वो पढ़ना है, ठीक है? तो इसमें से जिसको जो लिखना है लिख लो फटाफट। लास्ट लाइन, ये 2 लाइनें जरूर लिखना लास्ट की। डन मैम। अरे सुपरमैन के फैन हो सारे, इतनी जल्दी? चल, व्हाट इज कैपेसिटेशन? It is the process, it is the capacity of sperm to fertilize the ovum. It is the acquired by the residence of sperm in the uterine cavity and the oviduct. तो ये जो इतनी फैंसी सी लैंग्वेज में मैंने ही लिखा है उसका मतलब क्या है? उसका वो सिंपल सा मतलब है कि जब ये फीमेल का सिस्टम है, तो मुझे बार बार ये कमबख्त बनाना पड़ जाता है। ओहो, कौन कॉल कर रहा है मुझे? एक सेकंड, मैंने क्या बनाया? हाँ हाँ मैंने बना रखा है, पीछे जाऊंगी। ओए ये डेफिनेशन उतार लो कैपेसिटेशन की, नीट का क्वेश्चन आया इससे, मैं तुमको अगले में समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। सिमरन डन? इतनी जल्दी डन? यस मैम। ये मेरे को पहले बताओ, तुम्हारे हाथों में यही 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है ना, कैसे करते हो इतनी जल्दी काम? इतनी स्पीड तो मेरी भी नहीं है, इतनी स्पीड से तो मैं खाती भी नहीं जितनी जल्दी तुम लिख लेते हो। क्या जादुई शक्तियां लेकर आते हैं इस क्लास के मैम बच्चे? प्रीवियस स्लाइड करो 1 सेकेंड। यस यस, आई लाइक दिस किड। ये लो बेटा लिख ले। हो डन मैम। ठीक है। मैम नो मैम। डन मैम। Am I audible? यस मैम। हेलो, am I audible? यस मैम। मैंने कहा स्कूल में दिन कैसा था तुम्हारा? मैम अच्छा था। तो दुख से क्यों बोल रही है? मत ही बोल इससे अच्छा। पढ़ाई करवा दी क्या स्कूल वालों ने आज? मैम फर्स्ट टर्म आने वाले तो पढ़ाई तो होगी होगी। ओ तो भी ये इसको सैड वाला अच्छा था। समझ गई मैं। ठीक है, देखो
ये है वेजाइना, फिर है सर्विक्स, फिर है यूट्रस, फिर है फेलोपियन ट्यूब। तो अब हम स्पर्म्स को लेकर आते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म नहीं बनाऊंगी तो पागल हो जाओगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं यहाँ पर एक ही बारी में, राइट। तो स्पर्म जब एंटर कर जाते हैं वजाइना से, बेटा वजाइना का पीएच होता है थोड़ा नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव से मेरा मतलब है थोड़ा एसिडिक, ठीक है। तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो पीएच है वो है थोड़ा सा एसिडिक। उसका रीजन ये है कि वेजाइना इंश्योर करता है कि कोई भी इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजन होते हैं यार, वो एंटर ना कर जाए। एक्सटर्नल ओपनिंग है ना वो, और अगर वो एंटर कर जाएंगे कितने इजीली, वो देखो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे, तो फीमेल की प्रेगनेंसी मतलब उसके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खतरा हो सकता है। तो पहले पीएच नेगेटिव रखते हैं कि भाई पैथोजन तो बाहर ही रहे। तो इस नेगेटिव पीएच को झेलना पड़ता है स्पर्म को। तो जब स्पर्म एंटर करते हैं ना वजाइना से, और वो क्या करते हैं, देखो ऐसे यूट्रस से ट्रेवल करते हैं, देखो पूरा उल्टा जाते हैं स्पर्म, और सारी डायरेक्शन में जाते हैं, उनको थोड़ी पता एग कहाँ पर पड़ा है। तो वो दोनों फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, और फेलोपियन ट्यूब के उस पार्ट तक जाते हैं जहां पर वो उठा हुआ सा होता है। कौन सी जगह है जो थोड़ी सी सूजन जैसी दिखाई देती थी? एम्प्यूला। एम्पुला, वेरी गुड। ये बच्चा कुछ करेगा, शाबाश। एम्पुला, ठीक है। आगे भी जा सकते हैं पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जब स्पर्म यहाँ से जा रहे होते हैं ना, तो यूट्रस पता है क्या करता है, तो चारों तरफ से केमिकल्स का अटैक हो गया इसके ऊपर। तो ये जो सारे केमिकल होते हैं ना, स्पर्म के आसपास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसको धोने लग जाते हैं बेसिकली। तो ये समझो ये स्पर्म है, तो स्पर्म बेचारे से जा रहा था, इसका हेड है, ये नेक है, उसकी टेल है। तो जब स्पर्म ऐसे जा रहा था, तो उसी टाइम पे ये वजाइनल सिक्रीशन आई और स्पर्म को पकड़ के ऐसे धो दिया। ऐसे समझ लो जब तुम छोटे होते हो तो तुम्हारी मम्मी तुमको कैसे नहलाती होगी, ऐसे पकड़ के पूरा धो देती थी ना। सब मेरे हिसाब से सबकी मम्मियां धो देती है पकड़ के। तो बस वो स्पर्म Yes, को, ma'am. हाँ स्पर्म को, ये आर्यन हंसना, मैंने देखा उसी टाइम देखा मैंने आर्यन की तरफ, आर्यन हंसना स्टार्ट हो गया। तो बस ऐसे समझ लो ये जो यूट्रस के सारे केमिकल है ना, वो मम्मी जैसे है। जैसे ही तुम हाथ चाहे तो पकड़ के ऐसे धो दिया अच्छे तरीके से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन, कि जब स्पर्म मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू, तो यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना अपने केमिकल से स्पर्म को पूरा पकड़ के धोते हैं। हमें जानने की कोई जरूरत नहीं कौन से केमिकल है, पर इसका रिजल्ट क्या होता है कैपेसिटेशन का, अगर मैं यहाँ लिखूं तो इसका रिजल्ट क्या है, क्यों धोना क्यों चाहते हैं। हमारी मम्मी तो मैं चमकाना चाहती थी, इसे क्यों धो रहे हैं? It's like हेलो, yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम। तो रिजल्ट क्या होता है कैपेसिटेशन का, जिनको नहला दिया जाता है आफ्टर स्पर्म शावर, मैं लिख सकती हूँ स्पर्म शावर। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। वॉइस लैग हो रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. सडनली क्या हुआ, आई डोंट गेट इट। कुछ वॉइस हो रही है। मैम वॉइस लैग हो रही थी। वॉइस लैग हो रही थी, राइट? आई एम नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हु इज द होस्ट? मीनाक्षी। मीनाक्षी। Meenakshi, can you please make me the host? Okay, thank you so much, Meenakshi. अच्छा, अब दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ये मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करती हूँ, मे बी इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, वीडियो बंद कर देती हूँ तो थोड़ा कम खींचेगा। ओके, ऑल राइट, Yes, ma'am. ठीक है, फिर ऑन कर दूंगी, डोंट वरी। ओके, सो जैसे ना समझ आए लेट मी नो। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसकी वीक, और इसको कहते हैं कैपेसिटेशन, और ये होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो साइड क्या होगी इसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गॉट इट? Yes, ma'am. समझ आया? बस ये लिख लो, नीट का ये क्वेश्चन था कि हुआ कहाँ पे आए, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, टेस्टिस वाला
पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हमें मिल गए 4 मार्क्स। Done, ma'am. बारिश रुक गई धर्मशाला में? ये किसी ने बनाना, बना लो। मैम एक बार बैक साइड दिखा। बैक साइड देखो, ये वाला। यस मैम। देख ले बेटा, बारिश रुक गई हिमाचल में। मैंने सुना बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, रिकॉर्ड वगैरह टूट दिए। मैंने इससे प्रीवियसली देखा ना। अच्छा, ये वाली स्लाइड होगी सबकी? यस मैम। Yes. Yes, चलो, ma'am. ये वाली किसी की रहती है तो लिख लो। वो हैम बीच में लैग कर रहा था ना, तो मैं भी रहती हूँ। ये वाली किसी की रहती है तो लिख लो। Done, ma'am. अच्छा, ये वाली किसी की रहती है? Done, ma'am. डन, आगे बढ़ू? चलो, Yes. अब देखो Yes, ma'am. अब जो जिंदगी है वो होने वाली है थोड़ी सी कठिन। ठीक है, तो देखो ये सारा प्रोसेस समझाने का पर्पस है। बीच बीच में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके अलावा थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। थोड़ी सी बहुत सारी टर्म्स आएंगी। प्रोसेस बहुत सिंपल है। तुम इसको 3-4 बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार ये बहुत इजी था। उस दिन डिफिकल्ट क्यों लग रहा था? क्योंकि टर्म्स बहुत सारी है। तो पेशेंसली धीरे धीरे चलेंगे। अगर हमें लगेगा ना कि ज़्यादा नहीं पिक कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। हमें जल्दी नहीं है, लेकिन पेशेंस रखेंगे सारे। ठीक है, तो हिम्मत करके सुनना, मैं बार बार रिवाइज कराऊंगी। ओके, जस्ट बीच में एग्जिट मत करना, क्योंकि फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। ये सब इतनी डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन एनसीईआरटी में कैसे लिखा है? जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर उसके बाद वो भूल गए, फिर सीधा बोलते हैं एस टी, तो बीच के सारे अल्फाबेट वो भूल गए। राइट, वो मेंशन नहीं करते वो कितना लिख सकते हैं। तो ये सारे वो अल्फाबेट्स है बीच के। एक प्रोसेस है जिसको मैं स्टार्टिंग से एंड तक समझा रही हूँ। सो हैव पेशेंस, पेशेंस रखना और हो जाएगा। ओके, बस टर्मिनोलॉजीज है जो थोड़ा तंग करेंगी, तो हम धीरे धीरे करेंगे। तो याद करो कल हमने क्या बनाया था? ओवुलेशन के बाद जो बाहर रिलीज होता है ओवम, ओवम के पास कौन सी 2 लेयर्स थी? ओवम के पास एक बाहर लेयर थी जो रेडिएट करती थी। मैम कोरोना रेडिएटा एंड हाँ, जोना। यस, येरी मेरी कोरोना रेडिएटा, देखो बाहर रेडिएट करती हुई। और उसके अंदर वाली को क्या कहते थे हम? जोना प्लूसिडा। यस, इसको हम कहते हैं, ये रही हमारी जोना पेलुसिडा। यहाँ जोना पेलुसिडा। हाँ, वेरी गुड बेटा। और अंदर एक लेयर है जो हमने मेंशन नहीं करी थी, वहां पे जरूरत नहीं थी। ये जो मैंने गोल्डन से बनाई है, इस लेयर का नाम है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, और ओवम की मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। ठीक है, ओवम मेम्ब्रेन और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। और उसके अंदर पड़ा है एग का प्रो न्यूक्लियस। प्रो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक ये जाइगोट नहीं बना है। ठीक है, समझ आई? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, एग प्रो न्यूक्लियस, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। तो ये है स्ट्रक्चर ओवम का। डन? यस मैम। अब देखो, ध्यान से देखो, जोना पेलुसिडा के ऊपर तुम्हें ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं? यस मैम। हाँ, ये क्या है? रिसेप्टर है ये, रिसेप्टर है ये। पता है किसी को क्या नाम है इनका? इनका नाम है ZP3 रिसेप्टर। Z भी कैपिटल, P भी कैपिटल, और 3 तो अल्फाबेटिकल है। ठीक है, ZP3 रिसेप्टर मींस जोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर। ओके, तो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई रिसेप्टर भी है। ओके, जस्ट 1 रिसेप्टर मैंने तुम्हें पूरे इसमें पढ़ाना है, तो याद रखना। डन? यस मैम। Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। ओके, सो अब क्या हुआ? अगर मैं एक, रुको, मैं एक पेज ऐड करके बताती हूँ। सो अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उस ये रहा उसका फीमेल की ओपनिंग, ये यूट्रस बन गया उसका, ये उसकी फेलोपियन ट्यूब है। थोड़ा सा डायग्राम मैं रफ बना रही हूँ, तो ऐसे में समझना कि इसकी ओवरी को कुछ हो गया है। सब ठीक है, सब खैरियत से है यहाँ पर। ये इसकी 2 ओवरीज थी। ओके, यहाँ से निकला हमारा एग। एग बना होंगे व्हाइट कलर का, तो यहाँ से निकला हमारा एग अपनी लेयर्स के साथ, और एग आ गया यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है लेफ्ट साइड से निकले, हो सकता है राइट साइड से निकले। जनरली एक ओवरी से एक ही एग निकलता है हर मंथ। तो मान लो यहाँ पर आ गया एग,
इस रीजन का नाम क्या होगा? एम्पुला। एम्पुला के पास आएगा एग। हाँ ठीक है। अब एग की लाइफ कितनी होती है? ये है ओवम। ओवम की लाइफ कितनी होती है? 24 आवर्स। दैट इज 1 डे। तो सिर्फ एक दिन के लिए जो एग होता है वो वेट करता है स्पर्म का कि वो आके उसे फर्टिलाइज कर दे। और मान लो लकीली इस केस में हमने देखा कि जो स्पर्म था वो आ भी गया इसकी तरफ। ओके, बहुत सारे स्पर्म आए लेकिन एक स्पर्म है जो इस लेयर के पास पहुंच गया। ठीक है, तो एम्पुला इज द रीजन जहां पे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। तो नीट का पहला क्वेश्चन तो यही आ गया। ठीक है, एम्पुला वो रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो स्पर्म भी यहाँ पे आएगा, एग भी यहाँ पे आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे। मतलब कि जिस टाइम एग वहां रिलीज हुआ है उसी टाइम पे स्पर्म को भी आ जाना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा एग वेट नहीं कर सकता। स्पर्म फिर भी 2-3 दिन वेट कर सकते हैं, वो इतने सारे होते हैं नंबर में, लेकिन एग एक ही होता है हर महीने और सिर्फ 24 आवर्स वेट करेगा। ओके, तो दोनों यहाँ एम्पुला में आगे। अब इसके प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। समझ आई इतनी बात? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़ू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, अब देखो सारी लेयर्स वही है, कुछ नहीं बदला। अब ये रहा हमारा स्पर्म यहाँ पर जो बनाया है। ओके, तो स्पर्म सबसे टकराएगा, इसका सर किससे ऐसे टकराएगा? कौन सी लेयर से? कोरोना रेडिएटा। रेडिएटा। हाँ, कोरोना रेडिएटा, बिल्कुल ऑर्डर में जाना है। तो सबसे पहले ये टकराया कोरोना रेडिएटा से। ठीक है, जैसे ही कोरोना रेडिएटा से टकराया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वीक होती है ना, तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अब ना बुक स्पेसिफाई नहीं करती है, वो कहती है जोना पेलुसिडा में एक्रोसोम पूरा फटा है। तुम्हें याद है ना, स्पर्म के हेड पे एक्रोसोम होता था यहाँ पर। लेकिन कोरोना रेडिएटा से भी कुछ स्पर्म रास्ता बना के जोना पेलुसिडा की तरफ जाएंगे। तो सारे स्पर्म नहीं जा पाएंगे, कुछ स्पर्म तो यहीं फिल्टर हो गए। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके यही स्पर्म जोना पेलुसिडा की तरफ चल पड़े। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, इसे थोड़ा सा लिखेंगे। As the acrosomal reaction starts when one sperm touches the which layer? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ऑफ द ओवम एंड एग। ओके, सो उसके बाद क्या होता है? अब हमें क्या प्रिवेंट करना है? पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का क्या मतलब होता है पहले ये बताओ। मैम की एग में एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना कर जाए। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि एग के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पास है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्पर्म के न्यूक्लियस में है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दोनों मिलके बनाएंगे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और हमारे सारे सेल्स में यही होता है। मान लो एक और n, एक और स्पर्म फर्टिलाइज कर दे एक ही एग को, तो ये कितने n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए? 3n। तो ये बच्चा तो यहीं पे वो अबॉर्ट हो जाएगा, ये बन नहीं पाएगा। बहुत सारी अबॉर्शंस होती है, राइट? तो ये भी अबॉर्शन का वन ऑफ द रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस हो ही ना, ऐसी सिचुएशन आई ना, इसके लिए ना एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन है कि पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, और स्पर्मी मतलब स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म एक एग से फ्यूज ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो प्रोसेसेस है, फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो तुम सबको यहाँ ध्यान देना है। ओके, आ जाओ सारे यहाँ पे, स्टार्ट करूँ? यस मैम। ठीक है, अभी Yes, कोई ma'am. नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ सुनेंगे। ओके, तो फास्ट ब्लॉक क्या होता है? मेम्ब्रेन ऑफ ओवम डीपोलराइज। ठीक है, क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो ओवम की होती है वो डीपोलराइज होने लग जाती है। ठीक है, और स्लो ब्लॉक में क्या लिखा है? एंट्रियोस्पर्म प्रोन्यूक्लियस इनटू ओवम दैट डिस्ट्रॉय ZP3 रिसेप्टर एंड ऑल द स्पर्म अटैच्ड टू इट आर रिलीज आउट। दो टर्म बोली मैंने, कॉपी निकालो, दो टर्म ये लिखो पहले, इन दोनों का मतलब फिर समझाती हूँ। लिखो लिखो लिखो, ये कहीं नहीं मिलेगा तुमको फिर। डन मैम। डन, वेरी गुड, गुड 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 गुड। अब समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। फास्ट ब्लॉक क्या है? फास्ट ब्लॉक का मतलब कुछ सेकंड में, जल्दी से, 0.1 सेकंड से, 0.1 to 0.3 सेकंड है, टाइम कोई नहीं पूछेगा, बस मतलब पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, तो ये थी मेरी Previous जोना slide. पेलुसिडा में, जोना पेलुसिडा। हाँ जी, प्रीवियस, Previous. ये ले, Yes, ma'am. ले कोई बात नहीं। Done, ma'am.
बेटे अगर यहाँ पर आ जाए एक्लोजोमल रिएक्शन स्टार्ट और कोरोना रेडिएटर नहीं दिया तो तुम कौन से वर्ड पे जाओगे? Zona pedicula. जोना पेलुसिडा। ओके, पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा पे जाओगे। हाँ, क्योंकि कोरोना रेडिएटा को ना जर्नली नहीं मेंशन करते, जोना पेलुसिडा को करते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में मिल जाएगा ना, इस पर टिक कर लेना, घबराना नहीं है, ठीक है? क्योंकि सारा जो स्पर्म का हेड होता है ना वो ज्यादा फटता और सारे केमिकल रिलीज कर देता है जैसे ही वो जोना पेलुसिडा को टच करता है। तो जोना पेलुसिडा आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। ओके, चलो आ जाओ भाई। फास्ट ब्लॉक में क्या हुआ, ध्यान से देखना, इजी सा है, कुछ बहुत बड़ा सीन नहीं है। ये रही हमारी, इस लेयर को मैं बना रही हूँ मोटू सा दिखाने के लिए। अंदर है हमारा न्यूक्लियस और उसके बाद है हमारे प्री वाइटलाइन मेम्ब्रेन। लेट्स सी। ओके, क्योंकि हर मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस तो होती है। और ये है हमारी जोना पेलुसिडा की लेयर, ठीक है? जोना पेलुसिडा की लेयर एक सीमेंटेड लेयर की तरह होती है, बड़ी थिक सी। और ये रहे उसके रिसेप्टर। क्या नाम है रिसेप्टर का, कौन बताएगा? ZP3. यस, नीट का क्वेश्चन है ये, ZP3 रिसेप्टर, जबकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती ZP3 रिसेप्टर। ओके ओके, और बाहर है कोरोना रेडिएटर। तो कोरोना रेडिएटर को तो क्रॉस कर गए कुछ स्पर्म, ठीक है? अब ये स्पर्म, एक कोई स्पर्म है जो आके फटाफट ZP3 से अटैच हुआ, सबसे पहला स्पर्म। तो जो ZP3 से सबसे पहले अटैच होगा ना, जैसे ही द मोमेंट ये अटैच हुआ, एग्जैक्टली एट द मोमेंट, ये इस मोमेंट पे, ठीक है, द मोमेंट ये अटैच हो गया, कौन, स्पर्म अटैच विथ ZP3, उसी टाइम पे पूरे के पूरे ओवम लाइटिंग जैसी होती है, पूरे के पूरा ओवम जो होता है वो डीपोलराइज हो जाता है। मतलब उसकी मेम्ब्रेन में कैल्शियम की पूरी लेयर जाती है। कभी समुद्र देखा, समुद्र में पानी की लेयर देखी ऐसे करके जाती है, देखा किसी ने? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसी तरीके से जैसे ही ये मान लो लेयर है जोना पेलुसिडा की, मेरी फिंगर टिप्स, ठीक है, ये है जोना पेलुसिडा और ये है स्पर्म का हेड। द मोमेंट स्पर्म का हेड इससे टच हुआ, कैल्शियम की एक पूरी लेयर आ जाती है ऐसे। ओके, सो कैल्शियम की पूरी लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, इस पूरे ओवम के ऊपर। इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ ओवम। तो ओवम हो गया यहाँ पर डीपोलराइज। समझ आई ये बात? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. अब क्लियर है, अब क्लियर है बेटा आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी बेटा, आज आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम नॉट श्योर क्या दिक्कत है। समटाइम्स होता है ना, इन्वायरमेंट भी थोड़ा ऐसा है, कभी बारिश हो रही है कभी रुक जाती है। सॉरी अगर हैम्परिंग हो रही है, तो नहीं समझ आ रही है पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगी, ठीक है? तो मूवमेंट, स्पर्म का हेड ZP3 के साथ अटैच हुआ है, पहला स्पर्म का हेड, एक स्पर्म का हेड, उसी टाइम हो जाती है हमारी फास्ट ब्लॉक। और फास्ट ब्लॉक का सिंपली मतलब है कैल्शियम की एक पूरी लेयर जाती है इस ओवम के ऊपर से। आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख भी सकते हो, बड़ा ब्यूटीफुल दिखता है ये, जैसे लेयर से जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, और कोई भी स्पर्म, अच्छा इससे हुआ क्या, और कोई भी स्पर्म जो ZP3 के पास अब आके अटैच होने की कोशिश करेगा, अटैच नहीं कर पाएगा, आ नहीं पाता, वो सडनली सारे स्पर्म को से धक्का देती है। सो जस्ट इमेजिन कि जैसे स्पर्म और एग मिले एक दूसरे से, उसी टाइम पे ओवम में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल जैसा हो गया कि सारे स्पर्म एकदम दूर हो गए कि यार क्या हो गया। ओके, तो कोई नया तो नहीं अटैच हो पाएगा, बट फिर भी कुछ ना कुछ स्पर्म तो अटैच होंगे ही। तो उनके केस में क्या होता है, फिर होता है स्लो ब्लॉक। ओके, अब थोड़ा ब्लॉक स्लोली और बहुत स्मार्टली होगा। ओके, तब देखो, समझ आया पिछले वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 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 ओके, ब्रिलियंट। अब देखो यहीं से बता रही हूँ ध्यान से। अब जो स्पर्म ZP3 से अटैच हुआ था, उसको उससे अटैच थोड़ी रहना है। स्पर्म करना क्या चाहता है, स्पर्म बड़े स्टाइलिश तरीके से कुछ नहीं करना चाहता, सिंपली प्रो न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है, प्रो न्यूक्लियस। ओके, उसको बस प्रो न्यूक्लियस के पास पहुंचना है, उसको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन तो बहुत ईजी है क्रॉस करनी। तो अब देखो स्पर्म पहले मैंने यहाँ बनाया, ओके, यहाँ था, ये इसका फर्स्ट स्टेज है। अब देखो स्पर्म अंदर की तरफ जाएगा, सेकंड स्टेज। तुम देख रहे हो स्पर्म बिल्कुल अंदर की तरफ पहुंच चुका है। तो जब स्पर्म, ओके हाँ एंड में दिखा दूंगी, एक बार मुझे याद दिला देना सारी स्लाइड दिखाने के लिए, ठीक है? तो जैसे स्पर्म पूरी की पूरी जोना पेलुसिडा के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है, द मोमेंट स्पर्म, एक ही स्पर्म पूरी की पूरी जोना पेलुसिडा के अंदर एंटर हो चुका है, पेनिट्रेट हो चुका है, उस टाइम पे क्या होता है, सिग्नल आता है ओवम के अंदर और वो रिलीज करता है केमिकल। तो जोना पेलुसिडा से केमिकल रिलीज होने लगते हैं, ठीक है?
जोना पेलुसिडा से केमिकल रिलीज होने होते हैं, और ये केमिकल क्या करते हैं? दीज केमिकल डू व्हाट? इन्हें हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। यूरिक, अरे स्पेलिंग क्या होगा मेरा? हाइलुरोनिक, वेरी गुड। ओहो, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है तो आज के लिए। अरे मैं सच में स्पेलिंग भूल गई है भगवान। हाइलुरोनिक एसिड, एंजाइम मेंशन करो तुम एसिड के लिखोगे। ओके, तो ये केमिकल रिलीज होंगे जिनमें एंजाइम्स जो है हाइलुरोनिक एंजाइम्स, और ये क्या करते हैं? सोना पेलुसिडा से रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं? रिमूव ऑल ZP3 रिसेप्टर। बेटा कैसे स्पर्म एंटर करेगा ओवम के अंदर? ZP3 रिसेप्टर से। तुमने रिसेप्टर ही उड़ा दिए। तो इसने क्या किया? सारे के सारे ZP3 रिसेप्टर ही हटा दिए सरफेस से। तो मान लो कोई स्पर्म अटैच भी था ना ZP3 रिसेप्टर के साथ, वो रिसेप्टर के साथ ही बाहर गिर जाएगा, पुड़ुम, पूरा बाहर चला जाएगा। तो और कोई स्पर्म अब एंटर कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये धीरे धीरे एंजाइम का रिलीज है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लो ब्लॉक। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। पक्का? तो फास्ट ब्लॉक क्या था? कैल्शियम की पूरी वेव आ जाती है जब पहला स्पर्म ZP3 रिसेप्टर को टच करता है। और स्लो ब्लॉक क्या था? जब स्पर्म एंटर कर जाता है सोना पेलुसिडा में और केमिकल रिलीज होते हैं जिसके एंजाइम ZP3 रिसेप्टर को ही हटा देते हैं, तो कोई अंदर एंटर ही नहीं कर सकता। समझ आए? इसको कहते हैं हम स्लो ब्लॉक। तो इससे प्रिवेंट होती है पॉलीस्पर्मी। तो तुम्हें बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, इसमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तो ZP3 के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। दूसरा वो ये पूछ सकते हैं कि जो स्लो ब्लॉक था वो कब हुआ? जब स्पर्म इसके अंदर एंटर कर गया था तब हुआ था। और वो ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं, फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक, एंड दो और ऑप्शन दे देंगे। तो तुम्हें याद रखना दोनों तरीके हैं, फास्ट एंड स्लो ब्लॉक दोनों होते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं। गॉट इट? यस मैम। आगे बढ़ू? यस मैम। ओके, अब देखो, ये है हमारी येलो वाली, कौन सी लेयर है? कोई गेस करेगा? बड़ी देर से येलो कलर से ही बना रही हूँ मैं। कोई गेस करेगा अब स्पर्म कहाँ तक पहुंच गया? अच्छा, ऐसे दिखाऊं अगर मैं तुमको तो शायद गेस कर पाओ। मैम पेरिविटाइल लाइन स्पेस। हाँ, पेरीवेटिलिन स्पेस, ठीक है। पेरी और प्रीवेटिलाइन स्पेस, राइट? प्रीवेटिलाइन स्पेस, ये लेयर होती है। इस लेयर के बीच में जो केमिकल है ना बेटा, इसको स्पेस बोलेंगे, दो लेयर्स के बीच में, ठीक है। प्रीवेटिलाइन लेयर है ये। प्रीवेटिलाइन लेयर के पास जो स्पर्म इससे टकराता है ना, इसका सर ऐसे टकराता है, तो पूरे स्पर्म को अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अंदर जाके क्या करना है? उसने तो सिर्फ अपना न्यूक्लियस अंदर भेजना है। तो देखो यहाँ से क्या एंटर हुआ? प्रो न्यूक्लियस एंटर हो गया स्पर्म का, दिख रहा है? तो ये मेल का प्रो न्यूक्लियस एंटर हो गया ओवम के न्यूक्लियस के पास अब, ठीक है, स्पेस के अंदर एंटर हो गया। और ये फीमेल का न्यूक्लियस पर है, ओके, दिख रहा है ये तुम्हें पिंक कलर का? तो ये फीमेल का भी प्रो न्यूक्लियस है। समझ रहे हो अब तुम सिचुएशन क्या है? कोरोना रेडिएटर उतार दी, ठीक है। अब उसके बाद है इसके बाहर जो लेयर पड़ी हुई है, जोना पेलुसिडा अभी भी है। ओ, ये मत भूल जाना कोई, ये मत सोचना वो कहाँ गई। जोना पेलुसिडा अभी भी है, ऑलराइट। इट जस्ट सिंपली, बहुत सिंपल सी बात है कि जोना पेलुसिडा के जो रिसेप्टर थे वो चले गए हैं। ओके, जोना पेलुसिडा अभी भी है। स्पर्म जो अब एंटर कर रहा है ना, उसका सिर्फ प्रो न्यूक्लियस एंटर कर चुका है। तो स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस भी पहुंच गया और फीमेल का प्रो न्यूक्लियस भी है, दोनों NaN है। ओके, इतना समझ में आया? यस मैम। ओके, अब मुझे बताओ, जब जो एग था उसमें मियोसिस 1 कब कंप्लीट हुई थी? फंस गए, फंस गए। फीटल डेवलपमेंट की तरह। टर्सरी फॉलिकल बना था तब। हाँ, टर्शरी फॉलिकल बना था तब कंप्लीट हुई थी। कौन था ये फीटल डेवलपमेंट वाला? चल बेटा मुर्गा बन जा। टर्शरी क्या फीटल के टाइम पे तो स्टार्ट हुई थी, खत्म तो टर्शरी फॉलिकल के टाइम पे हुई थी, फीमेल के बाद आफ्टर प्यूबर्टी। और उसके बाद कौन सी स्टेज में अरेस्ट रहता है हमारा सेकेंडरी oocyte? मेयोसिस 2 मेटाफेज 2।
मियोसिस 2 मेटाफेज 2, तो ये मैं कह सकती हूँ प्रो न्यूक्लियस सिस्टम मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। कह दूं ये बात, गलत तो नहीं होगी? No, ma'am. बिल्कुल अरेस्टेड है। बट द मूवमेंट, अब ये बात कहीं पे लिख सकते हो सारे के सारे, कि जैसे ही प्रो न्यूक्लियस मेल का एंटर होता है, व्हेन मेल प्रो न्यूक्लियस एंटर सेकेंडरी oocyte, ठीक है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? फीमेल प्रो न्यूक्लियस completes its meiosis। अब तुम बोलोगे इसको कैसे पता चल गया भाई कंप्लीट करनी है? एक्चुअली ये केमिकल सिग्नलिंग है जिसकी डिटेल में तुमको नहीं जाना, पर जिस तरीके से अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में दिखाऊं, जैसे जैसे मेल का प्रो न्यूक्लियस इसकी तरफ मूव करेगा ना, फीमेल का प्रो न्यूक्लियस फटाफट अपनी मियोसिस सेकंड को कंप्लीट कर लेगा। तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है बिफोर मेल का प्रो न्यूक्लियस उससे फ्यूज करे। सिंपल सीधी भाषा में बोलूं कि स्पर्म का न्यूक्लियस इससे पहले फीमेल के न्यूक्लियस से मिले मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है। सिंपल, समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है, लिख लो, ये पॉइंट लिख लो। मैं कहा आज थोड़ी बहुत सारी टर्म हो जाएगी प्रो न्यूक्लियस और ऑल दैट, पर इसको हम सिंपल सिंपल करके कोशिश करेंगे खत्म करने की। ओके, डन? Yes, ma'am. यस मैम। ये बना लिया? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो, ये है एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। ओके, एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। तो मैं इसमें एक, ये तुम्हें दिख रहा है, लेट्स सी, दिस इज अ मेल प्रो न्यूक्लियस। ओके, एंड ये बहुत पास है एक दूसरे के ना, ये है फीमेल प्रो न्यूक्लियस। दैट मीन्स इसमें क्या कंप्लीट हो चुकी है? मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुकी है, तभी इतने पास तक पहुंच पाए हैं। पहली हो जाती है तो देखो कितने पास पास है। कुछ ऐसा सा माइक्रोस्कोप के अंदर तुम्हें दिखेगा, ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन दिख जाएगी और उसके बाहर तुमको जोना पेलुसिडा दिख जाएगी। ओके, तो ये रियल सी स्ट्रक्चर है, समझ आई? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट चलूं। इसके अंदर एक छोटू सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ग्रीन कलर से जो अंडरलाइन किया मैंने, दिखा? Yes, ma'am. यस इसे मैम। कहते हैं पोलर बॉडी। पता है किसी को पोलर बॉडी क्या होता है? बड़े पागल हो, तुमने मुझसे अभी तो पूछा नहीं है। चलो बेटा जी, ये होमवर्क है तुम्हारा, पोलर बॉडी क्या होता है ये तुम मुझे बताओगे अगली क्लास में। ओके, Yes, छोटा सा ma'am. नोट। चलो आगे बढ़ू। Yes, ma'am. ओके, देखो, यही बात जो मैंने तुमको भी पीछे बताई ना, यही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है। ओके, तो इस तरीके से इनमें प्रोसेस होने वाला है। आगे चल रही हूँ। अब देखो, अब देखो क्या हो रहा है। हाँ, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो, Yes, यस ma'am. मैम। सॉरी बेटा, वो सॉरी, वो मेरी मॉम का बीच में कॉल आ गया था, तो इसलिए मैंने 2 मिनट के लिए म्यूट किया था। अब आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes. ओके बेटा, तो जब सिंपल, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इसको, जब स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है तो सबसे पहला सेल क्या बनता है? जाइगोट, जो होता है 2n। स्पर्म n था, ओवम n था, n प्लस n इज 2n। दैट्स इट, समझ आई? Yes, ma'am. तो देखो जाइगोट बन गया, हुआ रखो। लिख लो ये। तो कोई ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, और आया भी हुआ है शायद, मुझे ईयर तो नहीं याद, कि सबसे पहला ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला सेल कौन सा बनता है? तो सबसे पहला डाइप्लॉइड सेल जो बनता है वो है जाइगोट। डाइप्लॉइड है ये, ठीक है, सबसे पहला सेल ही बनता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट ये कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि हम ऐसे सोचते नहीं है ना। और ये सेल है टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट मतलब ये पूरे जाइगोट को, अब ये मतलब ये पूरी बॉडी को डेवलप कर सकता है, पूरा ह्यूमन बींग बना सकता है, इतना सक्षम है ये। समझ आई? Yes, ma'am.
वेरी गुड, आगे चलूं? Yes, ma'am. बेटा ये येलो वाली लेयर, अब यहाँ पर ये तो अंदर वाली थी प्री वेटिलाइंस मेम्ब्रेन, ये येलो वाली कौन सी अभी तक? बेटा जोना पेलुसिडा। जोला पेलुसिडा ने साथ नहीं छोड़ा है, याद रखेंगे सब। समझ आई? क्लियर? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये रहा जाइगोट, देखो ये यहाँ पर लगी है पोलर बॉडी, जिसका तो तुम मुझे खुद ही कल बताओगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन ये सेंटर में तुमको दिख रहा है, अब ये एक ही सेल है, पहले दो न्यूक्लियस दिख रहे थे ना, पिछले वाली इमेज याद है? देखो यहाँ पे दो अलग अलग न्यूक्लियस दिख रहे थे, अब देखो ये बन गया है जाइगोट, तब तुमको एक ही न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, तो ये है जाइगोट, इसमें एक ही न्यूक्लियस देखेगा। इसकी पोलॉइडी कितनी होगी? इसकी पोलॉइडी है 2n। 2n. हाँ, और ये रही हमारी जोना पेलुसिडा, तो याद रखना है ये कहीं नहीं गई साथ छोड़ के। ओके, चलो आगे। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ऑलराइट, चलो। सो जाइगोट कहाँ पर बना? अरे ये सब तुमने कर लिया जाइगोट, लेकिन फीमेल बॉडी में कहाँ बनना है ये सब? आंखों में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? Ampulla. यस, सो ये बन गया हमारा जाइगोट, Ma'am. एम्पुला। घूम फिर के क्वेश्चन आ सकता है, तो गलत नहीं करना। यस, जाइगोट इज अ सिंगल सेल विच डाइपोलाइट, विच इज डाइपोलाइट। यस, क्योंकि उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म। ओके, ऑलराइट वीबी। वीबी, Yes, ma'am. बेटा ये कैसा नाम है वीबी? हाँ, कंफ्यूज करते हो कॉम्प्लिकेटेड नाम रख के टीचर को। वीबी का फुल फॉर्म क्या है? कौन है ये बच्चा? अरे कौन सा बच्चा है ये वीबी? अच्छा नहीं बताओगे, चलो ठीक है। अब देखो जाइगोट बन गया है, लेकिन बेटा ये तो पहला सेल है, बाकी का क्या? अच्छा, विश्व भारती, विश्व भारती। अच्छा वीबी, ठीक है बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो नाम। अब देखो एक सेल बना है, लेकिन खुद को देखो कितने सारे सेल से बने हो तुम। तो इतने सारे सेल्स कैसे बनते हैं? एक जाइगोट में बहुत सारी सेल डिवीजन होती है और होती है माइटोसिस। तो जाइगोट बनने के बाद जो सेल डिवीजन होगी वो सिर्फ होगी माइटोसिस। कहीं पे लिख लो ऐसे, मतलब इस बात को ऐसे ग्रहण कर लो अपने अंदर, अपने खून में बह लो इसको, कि जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस होने वाली है। सिर्फ जर्म सेल जब बड़े होके बनेंगे तब अलग बात है। सो जाइगोट में एक सेल डिवीजन होती है माइटोसिस, पर इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम ऑनर करते हैं, क्योंकि ये सिंपल ऑर्डिनरी माइटोसिस नहीं है, ये पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने वाली है। तो इस माइटोसिस को हम कहते हैं क्लीवेज। सो बेटा क्लीवेज माइटोसिस है, पर स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है। सो क्लीवेज इज अ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन जाइगोट विद इन जोना पेलुसिडा, बट द ओवरऑल साइज ऑफ द जाइगोट रिमेन द सेम। मतलब ये जाइगोट है, ये गोला जाइगोट है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दोबारा ये जाइगोट का साइज इतना ही रहने वाला है, शायद मेरे बनाने में थोड़ा फर्क पड़ जाए, लेकिन वही साइज है। ठीक है, तो जाइगोट को ओवरऑल साइज तो सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर सेल डिवीजन होगी। कैसे? ये एक दिख रहा है तुमको न्यूक्लियर स्पेस, अब ये इसमें दो न्यूक्लियस बन गए, तो अंदर का साइटोप्लाज्म भी ऐसे डिवाइड हो गया, ये देखो। तो ब्लू वाली लेयर तो जोना पेलुसिड है, लेकिन सेल दो बन गए, माइटोसिस से दो सेल बनते हैं ना, अब इन दोनों में डिवीजन होगी। देखो ये कितने सेल बन गए? अब बता भाई वीबी, कितने सेल बने? कितने सेल बने? Ma'am, 4. हाँ 4। 4. हाँ बेटा इतनी सी तो थी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज, जिसमें जाइगोट का साइज सेम रहता है, लेकिन उसके अंदर के सेल डिवाइड हो रहे हैं। तो सेल डिवाइड होते हैं, लेकिन ओवरऑल जाइगोट का साइज सेम रहता है। ये है नीट का क्वेश्चन, लिखो कहीं पे बड़ा बड़ा ऐसे नोट डाल के, कि ड्यूरिंग क्लीवेज द साइज ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ द जाइगोट रिमेन द सेम, ऑल्दो इंटरनली द सेल्स आर डिवाइडिंग। तो सक्सेसिव सेल डिवीजन है, लेकिन साइज ओवरऑल सेम है, क्योंकि जोना पेलुसिडा नहीं डिवाइड हो रही है, वो एक ही है। ओके, ये डेफिनेशन लिख लो, और ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
क्लीवेज टाइप ऑफ माइटोसिस है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्पेशल टाइप ऑफ क्लीवेज विच इज प्रेजेंट इन डेवलपिंग जाइगोट, तो तुमको टिक करना होता है माइटोसिस। Done, ma'am. डन, ओके, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. बेटा बहुत सारी टर्म होगी, कोई बच्चा जैसे घबरा गया हो कि हे भगवान ये भी डिफिकल्ट हो गई, पायो तो इजी थी। सब ठीक है? Yes, सब ठीक ma'am. हो? अभी मैम शरीर में Yes, ma'am. सबके शरीर में आत्मा है? Yes, ma'am. वेरी गुड, जैसे ही निकले मुझे बता देना। ऑलराइट, कौन है ये? मैसेज आएगा, एवरीथिंग इज ऑलराइट, गुड, गुड टू नो, कीप गोइंग। अच्छा, अगर सब ठीक है तो बताओ फिर क्या किया जाए इस वाले सवाल का। जाइगोट, जाइगोट में स्टार्ट होगी क्लीवेज, ठीक है, तो ये है हमारी माइटोसिस और इसका स्पेशल नाम है, अब इसको हम बोलते हैं क्लीवेज बेसिकली। ओके, तो क्लीवेज स्टार्ट होगी। सो ईच सेल साइज इन टू, हर सेल साइज का कितने सेल है पहले तो मेरे को बताओ, ये इमेज ए और 2 सबको दिख रही है? यस मैम Yes, ma'am. इमेज 2 के अंदर सेल कितने हैं? 2. कैसे काउंट करोगे? न्यूक्लियस देख के, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, न्यूक्लियस देखना हमें, ठीक है। ये बीच में कहाँ से आ गया? तो न्यूक्लियस देखना है हमें, न्यूक्लियस 2 है ना, सेल 2 है, तो 2 सेल है। और ओवरऑल साइज ऑफ द जाइगोट क्या है? सेम सेम इन ए एंड बी। शायद मैंने खुद बनाया तो थोड़ा फर्क किसी को लगे, पर ए और बी दोनों इमेज में साइज ऑफ द जाइगोट सेम है। और येलो वाली कौन सी लेयर है? Zona pellucida. हाँ बेटा, ये तो अब तो सबके रगों में खो दौड़ गई होगी। लिख लो, ये नीट का क्वेश्चन है बेटे। 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लो। डन? No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं नहीं, एक बच्ची ने ना बोल दी, बात खत्म हो गई। Done, ma'am. अब मैं तुमको यहाँ पे क्लीवेज थोड़ा और ध्यान से दिखाने वाली हूँ, और अब मैं तुमको एक बड़ी ही जादुई सी बात बताने वाली हूँ कि एक टर्म आती है ब्लास्टोमेयर। तो मैंने अभी तक तुमको कौन सी फैंसी फैंसी टर्म बताई है? प्रो न्यूक्लियस, ठीक है, स्पर्म के वाले न्यूक्लियस को प्रो न्यूक्लियस, ओवम के वाले न्यूक्लियस को प्रो न्यूक्लियस, और जब हमारा जाइगोट बनता है तब वो बनता है न्यूक्लियस। ओके, अब मैं तुमको एकदम फैंसी टर्म बताने वाली हूँ, ब्लास्टोमेयर। ओके, ब्लास्टोमेयर किसको कहते हैं? बेटा ये जो सेल डिवाइड हो रहे हैं ना जाइगोट के अंदर, ऐसे दिख रहे हैं ये वाले सेल, ये यहाँ पर कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए। यहाँ पर तो बहुत सारे सेल हो गए, जाइगोट कौन काउंट करेगा? ठीक है, ये लगभग, अगर मैं तुमको बोलूँ, लगभग 8 to 16 सेल स्टेज। क्या हो गया? तो बेटा ये जो ईच सेल है ना, ईच सेल दैट, बेटा माइक बंद कर ले, मम्मी ने डांट दिया तो मैं सुन जाएगा। महक, महक माइक बंद कर लो। ईच सेल दैट आर प्रेजेंट इन जाइगोट एंड डिवाइडिंग, ये जो ईच सेल है ना, जो प्रेजेंट है जाइगोट के अंदर, जो डिवाइड करते जा रहे हैं क्लीवेज में, इन सारे सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं। तो मैं इसमें से एक सेल बाहर निकाल लूं दिखाने के लिए, यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं ये एक सेल, तो मैं इस एक सेल को बोलूंगी ब्लास्टोमेयर। समझ में आई? तो ब्लास्टोमेयर इन सेल्स को कहते हैं। ये कहीं लिखो, और इसके नीचे 3 लाइनें छोड़ना, 2 और टर्म इसके जैसी लिखवाऊंगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ब्लास्टोमेयर लिख के 3 लाइनें छोड़ दो। लिखा? Yes, ma'am. छोड़ दी. ठीक है बेटा, उम्मीद छोड़ दी कि लाइनें? Ma'am, line है. ठीक है, तो ये देखो क्लीवेज हो रहा है। अब जब क्लीवेज इस स्टेज पे पहुंचती है कि ये है जोना पेलुसिडा, मेरा पूरा का पूरा जाइगोट, और इसके अंदर मुझे 8 से 16 सेल्स दिख रहे हैं। इस सेल को अब हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, इसको हम कहते हैं मोरुला। ओके, सो व्हाट इज मोरुला? मोरुला इज द स्टेज इन क्लीवेज व्हेन 8 to 16 cells are present in a zygote। तो अब मैं इसको जाइगोट नहीं, अब मैं इसको मोरुला बुलाऊंगी, जब इसके अंदर 8 to 16 सेल तक की क्लीवेज हो चुकी है। समझ आई? Yes, ma'am. ओ बेचारे बच्चे, मुझे दे आ रही है।
अब इसके बाद और क्लीवेज होगी इसके अंदर, लगभग 68 टू प्लस इससे ऊपर सेल डिवीजन हो जाती है। तो इसके बाद जो सेल्स होते हैं ना वो अपने आप को अरेंज करने लग जाते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में। तो देखो पिंक वाले सेल्स ही हैं ये जो तुमको यहाँ पे ब्लास्टोमेर दिख रहे हैं, और कहीं से सेल जादुई तरीके से नहीं आ रहे, जाइगोट के सेल्स है। तो कुछ सेल बाहर की तरफ ऐसे सर्कल में अरेंज होंगे, ये दिख रहे हैं तुमको ये वाले सेल। Yes, ये अब ma'am. एक स्पेशल लेयर बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। दिख रहे हैं सबको क्या लिख रही हूं मैं? कोई बच्चा इसको ना दिख रहा हो? दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाहर वाली लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल ऐसे ऐसे नाराज से होकर ना कोने में बैठ जाते हैं, एक तरफ चोंच बना लेते हैं। ये भी पिंक वाले सेल है, मैंने अलग कलर से इसलिए बनाया ताकि लेबल आसान हो। इन सेल को हम कहते हैं ICM, and ICM stands for inner cell mass. ओके, लिखो इतना। अगली स्लाइड में मैं तुमको थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, तुम तो पागल हो जाओगे। ये क्या हो Done, गया आज? ma'am. क्या हो गया? मैडम पागल होगी हमारी। Done, ma'am. देखो, ओहो, ये देखो मोरुला। मैंने कहा था ना कितने सेल स्टेज होती है, कितने सेल्स होंगे इसके अंदर? 8 to 16. 8 to 16. 8 to 16। ऐसे दिखता है ये, इतना क्लियर नहीं दिखता जितना डायग्राम में बनाती हूँ, वो तो मेरी कलाकारी है। ऐसे दिखता है ये माइक्रोस्कोप के अंदर। और ये है ब्लास्टोसिस्ट, दिख रहा है ब्लास्टोसिस्ट? तो देखो नई टर्म आ Yes, गई ma'am. ब्लास्टोसिस्ट। जब मोरुला में और सेल डिवीजन हो और ये सेल ना अपने आप को अरेंज कर ले, तो ये बाहर वाली जो लेयर है ये है हमारी ट्रोफोब्लास्ट। वही सेल्स है बस अरेंज हो गए हैं। और ये जो इनर वाली लेयर है ना, जो ये सेल ऐसे नाराज से होकर बैठ गए थे, ये रहे हमारे इनर सेल मास। ठीक है, और इनके बीच में जो ये खाली सी स्पेस बच गई, इसका क्या हुआ ये तो मैंने बताया नहीं, राइट? तो इसका भी स्पेशल नाम है। इस वाली लेयर को हम बोलते हैं, अरे ये इतना पतला क्यों हो गया? हाँ एक सेकेंड। इस वाली लेयर को हम बोलते हैं, बेटा कैमरा ऑन हो गया सुनैना, ब्लास्टोसील। हमने प्यारी से सुनैना देख लिया आज। इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। इट इज अ स्पेस filled with substances। ठीक है, अभी सब्सटेंसेस बताऊंगी पर जानने की जरूरत नहीं है नीट के पर्सपेक्टिव से। तो देखो अब तेने तुमको 3 टर्म्स बता दी, तभी मैंने लाइन छुड़वाई थी। ब्लास्टोमियर सेल्स का नाम है, ब्लास्टोसिस्ट खाली स्पेस का नाम है, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है जहां पर ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बन चुके हैं। और ब्लास्टोसील उस खाली स्पेस का नाम है जो इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में प्रेजेंट है। समझ आई? Yes, ma'am. Yes, पक्का? ma'am. रोगे तो नहीं ना? Yes, लिख ma'am. लो इसे, लिख लो इसको। Done, ma'am. ठीक है। Ma'am, wait. हाउ डेयर यू आस्क माई वेट? वेट मत पूछा करो, मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ अब। ये कितना अच्छे से हम कॉपी में बना लेते हैं एक एक सेल को अलग अलग, रियलिटी में इतने अच्छे से दिखते नहीं है ये। Done, ma'am. Ma'am, आपके with के आगे क्या लिखा है? इसके आगे With, ma'am, filled with. सब्सटेंसेस, दैट्स माय शॉर्ट फॉर्म। Yes. ओके, सो देखो अब ध्यान से सुनना, ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट वही है जो तुम्हारे जीवन को बचा के रखा हुआ है, ऐसे नहीं तो तुम पागल हो चुके हो। सबसे पहले क्या बना था? जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट हुई? क्लीवेज। जब भी कोई प्रोसेस तंग करे तो उसका फ्लो चार्ट बनाओ, और अगर ना बने तो समझ जाओ तुमको दिक्कत है। जाइगोट से हुई क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब है माइटोसिस। कभी मियोसिस नहीं होगी। जिस पापी ने मियोसिस पे टिक किया उसके नंबर के साथ एक थप्पड़ भी पड़ेगा। क्लीवेज के बाद जाइगोट जो है उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गई। अब आएगी बहुत सारी स्टेज, उसके बाद एक स्टेज आएगी जो तुमको याद करनी है, मोरुला। मोरुला कौन सी स्टेज है? कितने सेल्स होते हैं? 8 to 16. 16 सेल स्टेज। क्वेश्चन आता है ये, इसलिए बार बार रिपीट करियो। मोरुला के बाद क्या दिखेगा हमको? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, किसी किसी बुक में तुमको ये भी लिखा दिख सकता है कि पहले बनेगा ब्लास्टुला, और किसी किसी में इसी को ब्लास्टो बोलता है, तुम कंफ्यूज नहीं होना।
एक कहेंगे ब्लास्टुला, अगर ब्लास्टुला वर्ड है तो वो पहले आएगा, उसमें कुछ नहीं, सेल डिवीजन और बढ़ गई है, 68 के करीब तुम्हें सेल दिख जाएंगे। अब आएगी ब्लास्टोसिस्ट, जरूरत नहीं थी पर फिर भी किसी बुक में आता तो तुम कंफ्यूज ना हो। ब्लास्टोसिस्ट की स्पेशल बात क्या है, क्या विजिबल है अब तुमको, सेल रीअरेंज हो गया है, तो तुमको क्या क्या विजिबल है, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, है ना। और अभी भी ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में, ये सारा प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, ओके। और ब्लास्टोसिस्ट एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसने आगे आके बेबी बनाना है। इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर तुमको क्या मिलता है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर तुम्हें खाली सी स्पेस मिलती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। इतना लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, ये मोरुला के जो सेल्स थे ना, इन सेल्स को हम क्या बुलाते हैं, ब्लास्टोमेयर। तो ब्लास्टोमेयर यहाँ ऐड कर लेना। अब देखो, अभी भी मैं प्रीवियस पे जाऊंगी, तो मैं बस ये टर्म क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बहुत कंफ्यूजन थी, इसलिए, ठीक है। सेल्स इन डेवलपिंग जायगोट, एटलीस्ट जो मुझे कंफ्यूजन थी वो तुम्हें क्यों, राइट। इसे कहते हैं ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोसिस्ट, zygote where trophoblast and ICM are arranged separately, सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से, आराम से दिख रहे हैं। एंड लास्ट टर्म है हमारी ब्लास्टोसील, दैट इज अ कैविटी इन ब्लास्टोसिस्ट। आई होप अब इसके बाद तो कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है हमारी टर्म्स। कोई डायरेक्टली टर्म का मीनिंग नहीं पूछेगा लेकिन क्वेश्चन में मेंशन हो सकती है, तो कंफ्यूज करेगी। डन? Yes, That I ma'am. Alright. चलो, सो ब्लास्टोसिस फॉर्म आफ्टर 6th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो बेटा जिस दिन स्पर्म और एग की फ्यूजन हुई थी ना, वो पहला दिन था, उसके बाद 6वां दिन, यानी कि लगा लो तुम अभी 1 हफ्ता होने को है, तब तक ब्लास्टोसिस बन चुका है, कितने सारे प्रोसेस हो चुके हैं। और ये कहाँ पर पहुंचा होगा, अगर मैं फीमेल सिस्टम की बात करूं तो अगर मैं अपना वही स्टैंडर्डाइज फीमेल सिस्टम का पार्ट बना दूं तो बेटा ये बिल्कुल यहाँ पर पहुंच गया होगा, लगभग यहाँ पर इस साइड। तो ये रहा इनर सेल मास, ऐसे दिखेगा तुम्हें, और ट्रोफोप्लास्ट की लेयर तुमको दिखेगी इस तरीके से, और तुमको बाहर दिखेगी हमारी स्टैंडर्डाइज जोना पेलुसिडा। देखो यूट्रस के बिल्कुल पास बोलिए तो क्लीवेज ना ऐसे चलती है, पूरी फेलोपियन ट्यूब में होती है। फेलोपियन ट्यूब की मेम्ब्रेन्स को टच नहीं करती है, वो जहां टच करी वहां इम्प्लांटेशन हो सकती है, करना नहीं है। तो ये बहुत ध्यान से ऐसे ट्रेवल करती है, यूट्रस में पहुंच गई है। अब जब ये यूट्रस में पहुंचती है तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या भरा पड़ा है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर भरा पड़ा है खाना। तो जो यूट्रस होता है वो रिलीज करता रहता है ग्लाइकोजन, मीठा मीठा खाना, और वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एंटर करता रहता है। तो जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो ग्लाइकोजन से ऐसे भरी पड़ी है, ऐसे गोलू मोलू हो रखी है। समझ आई? Yes, ma'am. चलो आगे चलूं। Yes, ma'am. तो मैं ये लिख देती हूँ, ग्लाइकोजन फ्रॉम यूट्रस फिल्स द ब्लास्टोसील। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन। घबराना नहीं है, अब तो हमने बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें कर ली है, कितनी सारी डिफिकल्ट टर्म्स कर ली है, तो थोड़ी सी रह गई। ओके, अब देखो, अब पढ़ेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से सब ध्यान देंगे। ओके, नाउ जोना पेलुसिडा विल रप्चर। बेटा फाइनली जोना पेलुसिडा अब जाने वाली है, क्योंकि अब इम्प्लांटेशन होगी, अब बेबी मदर के यूट्रस में अटैच होगा। सो नाउ जोना पेलुसिडा विल रप्चर बाय द केमिकल रिलीज्ड बाय ब्लास्टोसिस्ट। सो ब्लास्टोसिस्ट ही केमिकल रिलीज करता है और जोना पेलुसिडा को फाड़ देता है। ओके, ब्लास्टोसिस्ट विल बरी इन एंडोमेट्रियम। तो
तो ब्लास्टोसिस्ट अब एंडोमेट्रियम में जाके बरी कर जाएगा। तो अगर ये यूट्रस है मदर की, तो तुमको पता है अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते थे? एंडोमेट्रियम, याद है? Yes, yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो ये जोना पेलुसिडा से बाहर रहेगी रप्चर सी, ओके। और अंदर की तरफ क्या जा रहा है? अंदर की तरफ बड़े ध्यान से देखना, अंदर की तरफ अब जा रहा है ऐसे। ये है मेरी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर और ये है मेरी इनर सेल मास की लेयर। ये इनर सेल मास है, ठीक है, ICM। और ये है मेरे ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो लिखा है मैंने, ओके। और ये अंदर किसके जा रही है? ये जा रही है अंदर किसके? एंडोमेट्रियम के। और तुमने नोटिस किया कि ICM एंडोमेट्रियम की तरफ है, ओके। ICM विल बी टुवर्ड्स द यूट्रस। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि दो चीजें हुई है, एक तो जोना पेलुसिडा फट गई है और दूसरा जो ट्रोफोब्लास्ट और ICM है वो अंदर जाके ब्लास्टोसिस अंदर चली गई है एंडोमेट्रियम के। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, जो 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। तो एग और स्पर्म जब मिले थे फर्स्ट डे था, वहां से जब 7th डे आया मतलब 1 हफ्ते में इम्प्लांटेशन हो गई, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन में क्या हुआ? जोना पेलुसिडा रप्चर हो गई और क्या हो गया? ब्लास्टोसिस्ट इम्बेड इन एंडोमेट्रियम, ये लिख लो। और ये कब हुआ? 7 डे में। और ये डे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया था, इस वजह से। कोई डाउट? No doubt, ma'am. लिख लो, डोंट वरी, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे पता बहुत सारी टर्म्स है, मेरी सिंपैथी है तुम्हारे पास। Done, ma'am. ओके, किसी ने कुछ चैट में लिखा है, मैम स्लाइड्स दिखा दो अब सारी। अच्छा तुम डिसाइड करोगे? चुप करो। अब देखो, अभी दिखाती हूँ स्लाइड, रुक जा। 7 डे पे इम्प्लांटेशन होगी। फर्स्ट डे पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। 7 डे पे हो गया इम्प्लांटेशन। बेटा 8th डे भी तो आएगा। तो 8th डे पे ट्रोफोब्लास्ट सेल विल रिलीज HCG। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट का। HCG स्टैंड फॉर, H को छोटा ही लिखना, C और G कैपिटल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ये है हमारा प्रेगनेंसी का फर्स्ट हार्मोन, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। तो तुमने सुना ये आता है प्रेगानूस प्रेगनेंसी टेस्ट कि यूरिन अगर एक स्ट्रिप के ऊपर करो तो उसमें अगर सिग्नल आ जाए दैट मींस फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो फीमेल चेक कर सकती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं 8th डे पे ही चेक कर पाएगी, मतलब 7 डेज के बाद आफ्टर इम्प्लांटेशन। क्यों? क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो HCG रिलीज करते हैं और HCG केमिकल्स को ही वो स्ट्रिप्स जो होती है प्रेगनेंसी की वो डिटेक्ट कर पाती है। और ये HCG हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में, मेल की बॉडी में तो कभी होता ही नहीं है, ओके। सो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स HCG रिलीज करते हैं जो यूज होता है प्रेगनेंसी डिटेक्शन में, यूज टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी। ये है नीट का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट? Yes, ma'am. अब देखो इनर सेल मास, वो जो छोटा सा सेल था ऐसे नाराज सा होके बैठ गया था, याद है? ये कोने में ऐसे नाराज सा होके बैठा था। इनर सेल मास विल स्टार्ट टू डिफरेंशिएट एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। तो बेटा वो इनर सेल मास के जो सेल्स है ना उसी से हम सारे के सारे बने हैं। ट्रोफोब्लास्ट ने नहीं बनाया हमें, हमें इनर सेल मास की लेयर्स ने बनाया है, ओके। तो वो नाराज हुआ सेल को हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बहुत यूजफुल है। और लास्ट लाइन है कॉर्पस ल्यूटियम विल रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये लाइन अभी लिख लो, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले स्लाइड के साथ ही पढ़ाऊंगी, अभी नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो लास्ट वाली लाइन लिख लो। अब बताओ भाई, किसी को कोई डाउट अभी तक? No, ma'am. ओके चलो, मैं एक बार पीछे लेके जा रही हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कोई बात नहीं, ओके। फर्स्ट स्लाइड, फर्टिलाइजेशन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? स्पर्म और एग का प्रोन्यूक्लियस फ्यूज करता है, करेक्ट। किसी को कोई डाउट है तो बताओ इसमें। अपने माइक अनम्यूट कर लो, अपने माइक अनम्यूट कर लो। चलो साथ में इसको फटाफट रिवाइज करते हैं, ओके। आई नो बहुत सारी टर्म्स है ना, साथ में रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट पेज, हमने पढ़ा कैपेसिटेशन के बारे में। क्या होता है कैपेसिटेशन?
कौन बताएगा? कोई बताएगा? चाहे गलत बता दो, कोई बात नहीं। मैम कैपेसिटी ऑफ स्पर्म स्पर्म का शौर होता है। हाँ स्पर्म का क्षार होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारे केमिकल स्पर्म को पकड़ के धो डालते हैं। दैट इज कैपेसिटेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कैपेसिटेशन की यही स्लाइड थी। किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने बताया था स्पर्म कैसे मूव कर रहा है, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब। राइट, पैसेज आया तो हम कर लेंगे और एम्पुला तक वो पहुंच जाएगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पीएच एसिडिक है। अभी आ गया हमारा साइगोट। और इसमें कौन कौन सी लेयर है? बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? कोरोना Corona रेडिएटा। radiata. उसके अंदर जोना कोरोना प्लूसिडा उसके पास कौन से रिसेप्टर है? Z उसके अंदर कौन सी लेयर है? विटिलाइन मेम्ब्रेन उसके अंदर क्या है? एग एग का प्रोन्यूक्लियस। राइट, और प्रोन्यूक्लियस के अंदर कौन सी स्टेज पे अरेस्टेड है वो? प्रोन्यूक्लियस कौन सी स्टेज पर? मियोसिस 2, Mito- मेटाफेज 2। मियोसिस 2, मेटाफेज 2। राइट, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये तुम्हें क्या दिखा रहा है कि एम्पुला के अंदर एग सिर्फ एक दिन के लिए वेट करेगा। उसके बाद ओवम आ गया। अब सबसे पहले स्पर्म जाके किससे टकराएगा? कौन सी लेयर से? Corona radiata. वेरी गुड। उसके बाद हमने देखा कि पॉलीस्पर्मी से बचाना है। दो तरीके का प्रोसेस है, फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक। करेक्ट, यस मैम राइट। फास्ट ब्लॉक के अंदर क्या होता है? फास्ट ब्लॉक के अंदर होता है कि स्पर्म जैसे ही जेड, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। Movement अरे बोल। of sperm plus GP3 fast block. जब CP3 से स्पर्म अटैच होता है उसी टाइम पे कैल्शियम की एक वेव आती है और सारे स्पर्म्स, बाकी के स्पर्म को टच नहीं होने देती। राइट, स्लो ब्लॉक में क्या होता है? स्पर्म सेकंड वाला देखो, जोना पेलुसिडे के अंदर पूरा चला जाता है तो केमिकल रिलीज होता है जिसपे ZP3 के जो रिसेप्टर है वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं ZP3 की मेम्ब्रेन से। करेक्ट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। उसके बाद हम देखते हैं प्रोन्यूक्लियस अंदर आ गया मेल का, फीमेल का प्रोन्यूक्लियस है। अब फीमेल के प्रोन्यूक्लियस में क्या स्टार्ट हो जाएगी? Meiosis 2 complete. मियोसिस 2, हाँ कंप्लीट हो जाएगी। गुड, ठीक है। तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। जैसे मेल का न्यूक्लियस पहुंच रहा है उसकी तरफ तो फीमेल के में मियोसिस 2 स्टार्ट होके कंप्लीट हो जाएगी। ये दोनों हमने दिखा दिया कि मियोसिस 2 चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट वाली स्लाइड में है ये। अब उनमें फ्यूजन होगी तो प्रोसेस, अब ये क्या बन गया? जाइगोट। और इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2N. 2N. वेरी गुड। अब ये रहा हमारा जाइगोट, प्यारा सा जाइगोट। अब ये इसके आसपास अभी भी जोना पेलुसिडा और एम्पुला के अंदर ये बना है। अब ये इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी क्लीवेज। बेटा क्लीवेज की स्पेशल बात क्या थी? सेल डिवाइड Mitosis होते हैं, साइज सेम रहता है. हाँ, जाइगोट का साइज सेम रहता है, इनर सेल डिवाइड होते हैं। और हर एक सेल का नाम क्या, अगर मैं क्या बोल सकती हूँ? डिवाइडिंग सेल, ब्लास्टो, ब्लास्टो, Cyst. हाँ पिटाई करूंगी Blastomers. तेरी। And ब्लास्टोमर्स, Blastocyst. Blastomere. नो नो, सेल्स का नाम है ब्लास्टोमर। मैम गलत नहीं करना। ब्लास्टोमर, ठीक है। माइटोसिस होके ओवरऑल साइज सेम रहा, एक सेल का नंबर इंक्रीज होता रहा, एक एक सेल को ब्लास्टोमर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊं तो सबसे पहले एम्ब्रियो के बाद मुझे दिखेगी मोरुला स्टेज जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोमर्स होंगे। और फिर उसके बाद स्टेज आती है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट जिसमें मुझे ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास दिखेंगे। ब्लास्टोमेयर के सेल ही अरेंज हो जाते हैं, बाहर एक बड़ी सी लेयर में और अंदर एक छोटी सी लेयर में। समझ आई? यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये रहा प्रोरुला और ब्लास्टोसिस्ट। पूरा स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट, उसके अंदर की खाली स्पेस ब्लास्टोसील और हर एक सेल का नाम ब्लास्टोमेर। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये एक फ्लो चार्ट था दोनों का और ये टर्म थी। ब्लास्टोमेयर सेल का नाम है बेटा, ब्लास्टोसिस उस एक पूरे जाइगोट का नाम है जिसमें दोनों आईसीएम और ट्रोफोब्लास्ट है, और ब्लास्टोसील उसकी स्पेस है। उसके बाद हमने बोला 6th डे पे फर्टिलाइजेशन के ब्लास्टोसिस फॉर्म हो गई थी और उसके अंदर बहुत सारा ग्लाइकोजन भर गया था जो यूट्रस ने भरा था। फिर उसके बाद हमने देखा अब क्या हो रही है, इम्प्लांटेशन, जोना पेलुसिडा फट गई और
जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमीट्रियम में घुस गया, बिल्कुल अंदर चला गया, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो 8th डे पे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ने रिलीज करा HCG, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ने। और HCG ही है जो हम प्रेगनेंसी के लिए डिटेक्ट कर सकते हैं, वो प्रेगन्यूज वाली स्ट्रिप से। और इनल सेल मास ने भी डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया, जो अब एम्ब्रियो बनाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम वाला पॉइंट तो हमने ऐसे बस लिखा था अभी। समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ओके, मैं इससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली अब नहीं और कराऊंगी, इट्स ओके, आई एग्री। थोड़ी सी क्लास बेशक लेट स्टार्ट हुई थी, पर बहुत सारी टर्म्स है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बेटा पढ़ के आना, इतना रिवाइज करके आना। हाँ अनीश बोलो। मैम वो डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी oocyte और ओवम का, किसके बीच में? सेकेंडरी oocyte और ओवम। हाँ बताओ क्या डिफरेंस है? मैम नहीं मिला, मतलब उसमें एनसीईआरटी में तो लाइन इकट्ठी दी है कि सेकेंडरी oocyte और वहीं पे ओवम। सेकेंडरी oocyte और उसी के अंदर ओवम। यस मैम, मैम जो लाइन दी है तो उसमें सेकेंडरी oocyte और ब्रैकेट में ओवम लिखा था। अच्छा, मैं एक बार एनसीईआरटी की बुक पे देख कर आऊँ क्या हुआ था उसका, तो एक बार उस बुक से चेक करके बताती हूँ, क्लास में ले आऊंगी, ठीक है? अभी मेरे Okay. पास एनसीईआरटी है नहीं आज। ओके ओके मैम। ठीक है, याद रखना, अगर मैं कल भूल गई तो मुझे याद दिला दियो, मैंने तो बोला है। ओके, भूलना मत। ओके मैम। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू आने के लिए। और आ जाना कल भाई, ये प्रोसेस अच्छे से कराऊंगी, टेंशन मत लेना। Bye, ma'am. बाय। Bye. Bye, ma'am.